प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 चैप्टर 11 डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तक बेटा हमारी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो चुकी थी। थर्ड एक्सरसाइज में हमने एंट्री कर ली थी, उसका हाफ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और हाफ पोर्शन बचा हुआ है। वो पोर्शन डिपेंड करता था कि आपको एलिप्स, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, लाइन, इनकी इक्वेशन आनी चाहिए। हमने एक लेक्चर बनाया उनके लिए, आप वहाँ से भी दोबारा से अक्सर इक्वेशन समझने का तरीका आपको अच्छा लगे, सारी इक्वेशन ऑर्डर के अनुसार बताई गई है, वहाँ से इक्वेशन सीखिए, फिर ये एक्सरसाइज और भी इजी लगेगी। क्योंकि बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन होनी चाहिए। इक्वेशन बनती कैसे है? कोई नेम होगा, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, उसकी इक्वेशन उसी के अकॉर्डिंग बनानी और उसका आपने क्या करना है, डेरिवेटिव। वैसे तो एक्सरसाइज बेटा हमारी 11.2 है और इसमें हमारा 11th चैप्टर में लेक्चर नंबर 5 है, लेकिन एक लेक्चर में हमने ओनली इक्वेशन डिस्कस की है। तो सुनिए बेटा, मेरे पास 10th क्वेश्चन है डिफरेंशियल, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन। किसमें? एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में भी लाइन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बात करें बेटा जो 2 प्लेन से पास करके जाए। लाइन 3 के 3 प्लेन से भी पास कर सकती है, वो हम पढ़ेंगे। हमारे +2 में एक चैप्टर आएगा वेक्टर, वेक्टर के बाद 3D, 3 डायमेंशन में भी लाइन की इक्वेशन बनती है। लेकिन हम किस लाइन की इक्वेशन की बात करें? जो एक्स वाई प्लेन में से जाती है, इसलिए एक्स वाई देना वहाँ पर क्वेश्चन में ज़रूरी है। ठीक है, आप अपने पास बुक रखिए, बुक में से एडिंग मिलाते जाइए कि हम क्या क्या बोल रहे हैं। तो हमारे पास किसी भी लाइन की इक्वेशन बनेगी बेटा y = mx + c। ये ऑल लाइन वो है जो ओरिजिन से भी पास कर सकती है, y से भी पास कर सकती है, कहीं से पास करे, हर किसी का फॉर्मेट ये होता है। स्लोप निकालने का तरीका बदल जाता है। तो हमारे पास बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। आप बच्चे बताओगे कितने कांस्टेंट है? एक्स वाई के अलावा एक m है और एक क्या है, c है। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में बेटा एक बात और बोल देता, हुज इंटरसेप्ट c एज ए कांस्टेंट यूनिट, अगर उसका इंटरसेप्ट c के भी यूनिट क्या है, कांस्टेंट, तो ये c है ना, कांस्टेंट ज़रूर है, लेकिन ये उन कांस्टेंट में काउंट नहीं किया जाता जो हमें क्या करने होते हैं, एलिमिनेट करने होते हैं। अगर इस इंटरसेप्ट c के साथ ये फिक्स कर देता ना भाई, इसका इंटरसेप्ट 2 यूनिट है, हर जगह 2 यूनिट रहेगा, यहाँ से गुजरने वाली लाइनें बहुत सारी हो सकती है, इस इंटरसेप्ट c = 2 से गुजरने वाली बहुत सारी लाइनें हो सकती है, तो हम इसका एक बार ही क्या करते, डेरिवेटिव करते। तो मतलब किसी के साथ यूनिट लगाने से वो कांस्टेंट के डायमेंशन देने लग जाता है कि भाई ये इतना डायमेंशन है। तो हमारे पास ओनली लाइन बोला गया एक्स वाई प्लेन में, 2 कांस्टेंट है, 2 बार हम डेरिवेटिव करेंगे। dy/dx m x का 1 c का 0, एक बार और सेकंड डेरिवेटिव करें d2y/dx2 m का डेरिवेटिव 0। बेटा ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। 12th क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस आर यूनिट, हुज रेडियस आर यूनिट। इस बार r के साथ क्या अप्लाई कर दिया बेटा, यूनिट। r यूनिट कहते ही रेडियस उसका फिक्स हो गया, लेकिन सेंटर बदलता रहेगा। सर्कल है कोई भी, कहीं पर भी हो सकता है। अगर वो r यूनिट को मान लिया, किसी ने माइंड में करके चल पड़े r यूनिट, यूनिट फिक्स हो गया बेटा, इतने यूनिट है, यूनिट लगाते ही फिक्स हो गया r यूनिट, हर जगह r सेम रहेगा। सर्कल कहीं हो सकता है, सेंटर बदलता रहेगा, सेंटर बदलता रहेगा, लेकिन रेडियस बेटा उसका क्या रहेगा, r यूनिट। हर जगह सर्कल तो हमें सेम प्रतीत हो रहा, लेकिन उसका क्या चेंज हो रहा बेटा, क्या चेंज हो रहा है सर्कल का, सेंटर। कितने सारे ऐसे सर्कल बन सकते हैं आप बताइए? बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि h और k बदलेगा, h और k बदलने से सर्कल अलग अलग जगह पे स्थापित होगा, लेकिन सबका आकृति बेटा क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी। ये बड़े नहीं है, हम r यूनिट लिख रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा रेडियस चलेगा, इसके अकॉर्डिंग ही बेटा हमारा रेडियस चलेगा। ठीक है,
तो आर यूनिट है, ये फिक्स कर दिया, सबका रेडियस एक है आर यूनिट, लेकिन वो सर्कल कहीं पर भी हो सकता है आपका सिचुएटेड। तो क्या बदलेगा, सेंटर के हम कोऑर्डिनेट क्या लेते थे बेटा सर्कल की इक्वेशन में, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। किसी सर्कल की इक्वेशन हमने जो पिछला लेक्चर सीखा था उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और बताया था बेटा सर्कल की इक्वेशन कैसे बनती है। डिस्टेंस फार्मूला के कंसेप्ट से सर्कल की इक्वेशन जनरेट होती है, और कोई बड़ी महाभारत नहीं है सर्कल की इक्वेशन में, डिस्टेंस फार्मूला ही सर्कल की इक्वेशन बनाने का काम करता है। बस x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर एक h है, k है, एक r है, हमारे माइंड में 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेकिन बेटा क्वेश्चन वाले ने r यूनिट गिवन दे दिया, r यूनिट कहकर रेडियस फिक्स कर दिया। ये कांस्टेंट तो जरूर है, लेकिन कांस्टेंट को रेडियस को फिक्स बना दिया डायमेंशन देकर। तो हमारे पास कितने कांस्टेंट बचे आर्बिट्री, h और k, क्या बचा हमारा h और k बचा। तो हम इस इक्वेशन का बेटा 2 बार ही डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने के बाद h और k नजर नहीं आने चाहिए, r नजर आ सकता है, क्योंकि जो कांस्टेंट एलिमिनेट करने होते हैं वो क्वेश्चन में दिखाई नहीं देने चाहिए। r से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r इस बार यूनिट के साथ आ गया, फिक्स हो गया बेटा ये, ठीक है। ये इक्वेशन देखिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमारे पास होल स्क्वायर करें, लेंथी प्रोसेस बनता है। क्या बनता है, लेंथी प्रोसेस बनेगा, h को अकेले छोड़ना पड़ेगा, y को r का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। हम यहीं से x माइनस एच और y माइनस के की टर्म में वैल्यू रखेंगे। जैसे मैं यहाँ से डेरिवेटिव करता हूँ बेटा, इसका डेरिवेटिव 2 इंटू में x माइनस एच, इसका डेरिवेटिव 2 इंटू में y माइनस के, और y का डेरिवेटिव बेटे dy बाई डी एक्स। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। यहाँ से अगर मैं dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करता हूँ, एक ही मौका और है मेरे पास, फिर से डेरिवेटिव करूँ तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा देखिए, 2 तो कॉमन चला गया, 2 को तो भूल ही जाओ। अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव, हमारे पास 2 मौके हैं, अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव x माइनस एच का डेरिवेटिव 1, y माइनस के सेम, मल्टीप्लाई रूल से फर्स्ट बन जाता है सेकंड में, d2y बाई डी एक्स 2 प्लस y माइनस के का dy बाई डी एक्स, एक dy बाई डी एक्स हमारे पास पहले ही है, इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यू आ जाए तो आंसर क्या होगा देखिए, मेरे पास x माइनस एच की वैल्यू बेटा यहां से निकालूं मैं इस इक्वेशन से, x माइनस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस के dy बाई डी एक्स, और यहां से y माइनस के की वैल्यू देखिए क्या आएगी, इस टर्म को और इस टर्म को उधर भेज देते हैं, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और 1 उधर चला जाएगा, दोनों माइनस के हो गई हैं। सेकंड डेरिवेटिव किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव बेटे किस में चला जाएगा, आपका डिवाइड में चला जाएगा। मेरे पास x माइनस एच की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर, इक्वेशन 1 ये 1 थी, ये 2 है, ये 3 है, 3 इक्वेशन हो गई। अगर आप 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन बन जाते हैं, 2 बार करते हो तो 2 बार, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2, क्योंकि एक वो खुद इक्वेशन और एक डेरिवेटिव वाली। अगर हम बेटा किसी इक्वेशन का 2 बार डेरिवेटिव कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन थी, एक उसका ये डेरिवेटिव, एक ये डेरिवेटिव, तो आपके पास 3 फॉर्मेट आ जाते हैं। तो जब भी आपके पास 3 फॉर्मेट से हम वेरिएबल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर ये कांस्टेंट एलिमिनेट करना महाभारत हो जाएगी, पीछे वाले क्वेश्चनों में अलग से कर देते हैं, सर्कल की इक्वेशनों में स्पेशल दिक्कत होती है, क्योंकि स्क्वायर में वैसे आगे स्क्वायर ओपन करे तो लेंथी हो जाएगा। अगर ये सारा ए होता तो भी आसान हो जाता, यहाँ पर ए होता, यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे ए होता और ईजी हो जाता। तो इसमें देखिए अब मैं यहाँ से y माइनस के की वैल्यू निकाल चुका हूँ,
और यहाँ पर x माइनस एच की वैल्यू रखता हूँ बेटा। x माइनस एच की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पर मैं x माइनस एच की वैल्यू रखूँगा और देखिए x माइनस एच की वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू का होल स्क्वायर। x माइनस एच की वैल्यू का क्या आई है हमारे पास, y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स, वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये रहा माइनस के डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर दोनों का है बेटा, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर अलग, दोनों का स्क्वायर है ना, देखिए दोनों का ऊपर स्क्वायर लग जाता है ऐसे। y माइनस के वैल्यू देखिए क्या रखी है, अभी तो निकाली है, ये रही, ये यहाँ रख देते हैं। y माइनस के की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैं y माइनस के की वैल्यू रख रहा हूँ बेटा, वहाँ से उठाकर डी वाई बाई डी एक्स आया है मेरे पास। अच्छा एक माइनस था, वो होल स्क्वायर करने से बेटा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, ये लिख रहा हूँ मैं, सेकेंड डेरिवेटिव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप बच्चे बताओगे क्या कॉमन आया है, सेकेंड डेरिवेटिव का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव का होल स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा होगा आपको, इसका स्क्वायर लिख लिया मैंने, इसका स्क्वायर ये, बताइए एक टर्म मेरे पास ये है, एक टर्म मेरे पास ये है, इनमें से क्या कॉमन नजर आ रहा बेटा, देखो सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये y माइनस के की वैल्यू में क्या है, यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव का होल स्क्वायर है, क्योंकि y माइनस के की वैल्यू क्या है बेटा, सेकेंड डेरिवेटिव का होल स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड डेरिवेटिव का होल स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड ये फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर प्लस 1। तो आप बच्चे देखिए ये पार्ट और आपका ये पार्ट और आपका ये पार्ट क्या है, कॉमन है, क्या है हमारा कॉमन। देखिए सेकेंड डेरिवेटिव था डी फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर प्लस 1 ऊपर पावर 2 है, तो दोनों में से ये टर्म क्या आ जाएगी बेटा, कॉमन आ जाएगी, होल स्क्वायर है ना इसके ऊपर भी, यहाँ रह गया था, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर, और ये अगर पूरी ही टर्म चली गई तो यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव बचा। आप देखिए बेटा क्या बचा, अरे ये और ये तो सेम है, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1, अगर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है तो बेटा क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3, स्क्वायर इंटू 1 है तो ये सारा कितनी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 पावर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 2 पावर इसकी और एक इसकी, कितनी पावर हो जाएगी, 3 पावर हो जाएगी। डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर प्लस 1 पूरे की पावर 3 आर स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर। और मैंने बोला था बेटा आपको, क्या बोला था कि जो आर है ना हमारा क्या है, आर यूनिट के साथ आया है और ये क्वेश्चन में अराइज हो सकता है, तो आपका बेटा एक क्वेश्चन में जगह बना के रखेगा, ठीक है। हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आगे के क्वेश्चन देखिए। डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे पार्ट करवा देंगे बेटा, डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड पोर्शन हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। और आप बच्चों का यूटी होने वाला है, सितंबर चल रहा है, बहुत सारे बच्चों का है भाई, तो इम्पोर्टेंट बेटा मैट्रिक्स इम्पोर्टेंट है तीनों का, तो आप बच्चे मैट्रिक्स वाले तीनों चैप्टर कीजिए। उसमें एक हमने लेक्चर बनाया हुआ है बेटा,
जो फाइनल पेपर में 12 मार्क्स का काम आता है, उसी के ऊपर फर्स्ट आपका यूटी होगा। जो बच्चे हमारे से क्लास में जुड़े हुए हैं, तो आप बच्चे साथ में अपने उस यूटी की तैयारी भी करें। उस जैसा ही कंसेप्ट आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना होगा, ए का डिटरमिनेंट गिवन होगा, ठीक है, कोई मैट्रिक्स गिवन होगा। तो आप बच्चे जुड़े रहें, उस लेक्चर के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना बेटा ये कि आपका यूटी किस बेसिस पे आने वाला है। तो हमारे पास हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। पासिंग थ्रू ओरिजिन सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, पासिंग थ्रू ओरिजिन सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। इसमें बोला गया, क्वेश्चन मैं बताता हूँ, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच passes through origin center on x axis। देखिए कैसे बनेगा। एक सर्कल है, सर्कल कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से, ओरिजिन से पास कर गया, और उसका सेंटर किसके ऊपर है बेटा, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। तो सर्कल ऐसे बनेगा। ये भी हो सकता है, ये वाला सर्कल भी हो सकता है, ये वाला सर्कल भी हो सकता है, अलग अलग सर्कल बन सकते हैं बहुत सारे। लेकिन एक बात ये है बेटा, अगर इसका ए डिस्टेंस है यहाँ से, तो इसका रेडियस ए ही होगा। अगर इसका डिस्टेंस यहाँ से b,0 है, तो उस वाले का रेडियस b ही होगा। अगर इसका यहाँ से बेटा c,0 है, तो बड़े वाले का रेडियस c ही होगा। समझ रहे हो, मतलब a है तो a चलेगा, b है तो b चलेगा, c है तो c चलेगा। हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। लेकिन इस वाले सर्कल में हम बात करें, सेंटर उसका एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो a ही a,0 ले लेते हैं, क्योंकि बेटा इसका ये वाला डिस्टेंस अगर a है, रेडियस a है, तो सेंटर a,0 होगा। सेंटर हमारा क्या होगा बेटा, a,0। तो मेरे पास इक्वेशन आएगी x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस के है तो 0 ही होल स्क्वायर, a स्क्वायर। पिछले में मैंने स्क्वायर ओपन नहीं किया, इसमें स्क्वायर ओपन कर सकता हूँ। बेटा एक है कांस्टेंट, हमारे पे एक कांस्टेंट है, कैंसल हो सकता, वहां पर आर स्क्वायर से एच या के स्क्वायर कैंसल नहीं होता। तो इक्वेशन देखिए बेटा, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ax, वाई का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप बच्चे बताओगे कितने कांस्टेंट है, एच के आर 3 गलत। एक्चुअल में तो a0a, रेडियस भी a, सेंटर a0, तो a एक ही कांस्टेंट है। अगर एक आदमी किसी की एल्बम में, फोटो एल्बम में 5-7 जगह प्रेजेंट है, तो ऐसे थोड़ा कि 5-7 आदमियों को जानता, वो जानता तो उसी एक को है। अगर किसी इक्वेशन में बेटा एक कांस्टेंट है, वो अलग अलग जगह पे ऑक्यूपाई है, तो वो एक ही कांस्टेंट का क्या करेगा, काम करेगा। तो मेरे पास, मैं a अकेला निकाल देता हूँ यहाँ से, प्लस का 2ax उधर जाकर माइनस का 2ax प्लस का हो जाएगा, और x डिवाइड में ले आता हूँ बेटा, अपने आप ये कांस्टेंट अकेला रह जाएगा, और मैं अप्लाई डेरिवेटिव कर देता हूँ। x का डेरिवेटिव 1, इसका डिवाइड रूल से नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx, 2y dy बाई dx माइनस वाई स्क्वायर सेम, और बेटा x का डेरिवेटिव 1 और 2a का क्या हो जाएगा 0, और x स्क्वायर यहाँ पर है, जो एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, 2xy dy बाई dx माइनस के xy स्क्वायर, और जो डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बेटा उधर जाकर 0 हो जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होते हुए नेक्स्ट है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टच एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। देखो दोनों बातों में कितना फर्क है, इसका तो सेंटर एक्स एक्सिस पे है, और इसमें क्या बोला बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टच एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। एक सर्कल बनाओ ऐसा जो एक्स एक्सिस को टच करता हो,
बहुत सारे बन सकते हैं, इनका रेडियस भी अलग अलग हो सकता है, सेंटर भी अलग अलग हो सकता है। अगर ऐसे बोले टच द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, कि वो सर्कल ये तो कहीं अलग टच करा, ओरिजिन पे ही टच करे, ये सर्कल हो सकता है, छुटके वाला सर्कल हो सकता है, इससे थोड़ा बड़ा हो जाए, इससे थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, इससे थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, ऐसे ऐसे अलग अलग सेंटर बनते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग सेंटर बनते जाएंगे, ये पहले वाले का, ये दूसरे वाले का, ये तीसरे वाले का, चौथे वाले का, 1 2 3 4 5, 5 के 5 का सेंटर आ गया, बदलता रहेगा। लेकिन टच द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, तो ये तो नहीं कर सकते सेटिस्फाई, ये ही करेगा। इनमें से कोई एक सर्कल हो सकता है। बेटा दूसरे में बात कैसे रोटेट कर दी और इसमें बात कैसे रोटेट कर दी? उसमें तो बोला था सेंटर एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, इसमें बोला टच एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, टच करवा दी तो सेंटर किसके ऊपर रहेगा? बताइए किसके ऊपर रहेगा बेटा? अगर ये टच करेगा तो 90 डिग्री का एंगल है, जहां पर 90 डिग्री का एंगल होता है सर्कल का, उसी के ऊपर सेंटर लाई करता है। तो मेरा इस बार भी सर्कल की इक्वेशन की अगर हम बात करें, सर्कल की इक्वेशन की बात करें बेटा, ये इसका एक्स एक्सिस पे टच करता है तो एक्स वाला तो 0, वाई ए हो जाएगा और रेडियस भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। x का स्क्वायर y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। a एक ही कांस्टेंट है, इसमें ये ऐसे था, इसमें ये ऐसे था, स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2a उधर चला गया बेटा, प्लस का y से डिवाइड कर दो। सेम वैसी ही सिचुएशन आ गई है, वैसी ही सिचुएशन आ गई है। डेरिवेटिव करना है, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन, बातों को रोटेट करने से इक्वेशन बनती है, वहीं पे पजल हो जाएंगे। ऐसे मत याद रखना कि सर्कल की एक इक्वेशन है, उसने बातें रोटेट कर दी, सर्कल का फॉर्मेट तो वही रहता बेटा, सेट किस जगह करना है, सबसे मेन बात आपकी ये वाली है। तो ये वाली इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचे, 2 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है हमारा क्वेश्चन, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस एंड रेडियस 2 यूनिट। सेंटर ऑन एक्स एक्सिस एंड रेडियस 2 यूनिट। सेंटर तो रहेगा एक्स एक्सिस के ऊपर ही, लेकिन उसका रेडियस कितना है? 2 यूनिट। कहीं बन सकता है वो, सबका रेडियस 2 यूनिट, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। तो इसी लाइन के ऊपर बनते रहेंगे। जब इस लाइन के ऊपर बेटा कोई सर्कल बनता है तो रेडियस तो फिक्स कर दिया 2 यूनिट, यहां पर ये 0 होगा और ये a होगा। हमारे पास इक्वेशन कैसे बनती है? एक्स का स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है ना, इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ax आएगा, इसमें भी ए स्क्वायर से 2 स्क्वायर नहीं कटेगा, हमने फिर से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया था। अगर बेटा मैं यहाँ से डेरिवेटिव करूँगा तो 2ax 2 आ गया, x का 1 आ गया, वाई स्क्वायर का 2y dy/dx आ गया, 2 के स्क्वायर का 0 आ गया। फोर ने डेरिवेटिव कर दिया मैंने, अप्लाई डेरिवेटिव। कांस्टेंट x माइनस ए की वैल्यू निकाल के ऊपर वाले में क्या कर दूं? पुट कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। इसको उधर भेज दो बेटा, माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास x माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाती है? माइनस के 2y dy/dx का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन का यूज करके इक्वेशन को सोल्व कर सकता हूँ। बेटा आपने जैसे कैलकुलेशन के बाद, अब एपी की किसी इक्वेशन की बात करूँ मैं, ए एन इज इक्वल टू जैसे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन 250 है, ए 7 है, 248 है, ए 4 है, एन माइनस 1 डी
4 है, ये 12 ले लेते हैं, एपी का क्वेश्चन होता है ऐसा। 4 और 250 के बीच में 4 से डिविजिबल, 10 और 250 के बीच में 4 से डिविजिबल होने वाली संख्याएं, ऐसे यहाँ से अलग अलग स्टेप होते हैं, कई 12 को इधर भेज देते हैं, कई यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अलग भेजते हैं। वो आपका बेटा फॉर्मेट बन जाना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कितने अच्छे तरीके से सोच सकते हो कि हम कैसे सोल्व करें। भाई यहाँ से सोल्व करने से काम चलेगा या 2 इक्वेशनों को डायरेक्ट सोल्व कर दें, धीरे धीरे आप में ये क्या बनने लग जाएगी, एबिलिटी बनने लग जाएगी। x माइनस ए आया है, इसकी वैल्यू मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या रंग रूप बनेगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर, लेकिन बेटा मेरे पास 2y dy बाई डी एक्स, 2 से तो 2 कट जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास y का स्क्वायर बचा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बचा, प्लस y का स्क्वायर बचा, 2 का स्क्वायर बचा 4। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई सर्कल की, जिसका रेडियस 2 यूनिट है, सेंटर ऑन x एक्सिस। अगर सेम बेटा ये बात y एक्सिस पे कहता तो y एक्सिस पे अलग अलग जगह पे वो सर्कल निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, सेंटर ऑन x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बची है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स बची है, हाइपरबोला बची है। ठीक है, हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और आप बच्चे बेटा जल्द से जल्द इसके बाद 11.4 एक्सरसाइज आएगी, सब आती है, 11.5 आती है, 11.6 आती है, आगे आने वाली तीनों एक्सरसाइज आपको आती है, तीनों की तीनों एक्सरसाइज आती बेटा आपको। क्यों? आपने इंटीग्रेशन सीख रखा है, 9th चैप्टर में सीखा, 10th में फिर सीखा, उसी को रिपीट किया, 11.4, 5, 6 फिर से क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन की चक्की चलेगी। क्योंकि ये तो बताया था इंटीग्रेशन आता है तो 3 चैप्टर चलेंगे एक साथ, और ये तो ऐसा था डेरिवेटिव यार, वो डेरिवेटिव तो बेटा 6 चैप्टर में आता है, कंटिन्यूटी में आता है, डिफरेंशिएशन में आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है, इंटीग्रेशन के 9th में आता है, इंटीग्रेशन के 10th में आता है, इंटीग्रेशन के 11th में आता है। क्योंकि बगैर इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन करना हो और डेरिवेटिव का जिक्र करना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। डेरिवेटिव हर किसी क्वेश्चन में प्रेजेंट होता है, इंटीग्रेशन वाले में। ठीक है, तो हमारे पास बेटा हम इस क्वेश्चन की तरफ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वर्टेक्स ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वर्टेक्स किसे कहते हैं बेटा, ये पैराबोला जो बनती है ना, ये वाले हिस्से को वर्टेक्स कहते हैं, और उसकी एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पैराबोला की एक्सिस बोली जाती है और पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रही है। अगर बेटा ऐसे ही वर्टेक्स और बोलता नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो ऐसे ही बोलता वर्टेक्स एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस तो ऐसे ही, अगर ऐसे ही बोलता बेटा वर्टेक्स और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस ऐसे। बस इसने तो ये बोला है, कुछ नहीं दिया आपको, और हमने बताया था ये भी वाई, ये भी वाई, ये भी एक्स, ये a,0 होता है। 2 y मिलकर किसकी तरफ जा रहे बेटा, 2 y मिलकर वाई स्क्वायर किसकी तरफ जा रहे हैं, ax की तरफ, और साथ में क्या आएगा 4। ये बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, एक ही कांस्टेंट है, अकेला छोड़ देते हैं, डेरिवेटिव डिवाइड रूल से, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म ऊपर वाली का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, माइनस ऊपर वाली सेम, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव x, 4a का 0, ये टर्म इधर जाके 0, हमारे पास इक्वेशन आ जाती 2xy dy बाई डी एक्स माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई कॉमन आकर उधर भेज देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी पैराबोला पॉसिबल है, लेकिन हमारे पास ये वाली पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर, अगर वो ओरिजिन के ऊपर नहीं होता बेटा ये, तो हमारे पास इसमें भी वही रूल लगता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस वाले कंसेप्ट से, वो डिस्टेंस आ जाएगा वहाँ पर, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इसी में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना, इसी में आ जाता है y माइनस के का होल स्क्वायर 4ax माइनस एच। किसी भी पैराबोला के लिए जिसका सेंटर क्या नहीं है, वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, लास्ट क्वेश्चन है फोकस ऑन वाई एक्सिस।
फोकस ऑन वाई एक्सिस। कुछ नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकस लाइज ऑन वाई एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर फोकस हो तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई। y के ऊपर a इक्वेशन बनेगी बेटा वाई स्क्र बाई ए स्क्र माइनस के एक्स प्लस के एक्स स्क्र बाई ए स्क्र इज इक्वल टू 1। एक लास्ट क्वेश्चन बेटा हाइपरबोला का भी है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसका, तो इसकी इक्वेशन एक्स स्क्र बाई ए स्क्र माइनस के वाई स्क्र बाई बी स्क्र इज इक्वल टू 1। दोनों का फॉर्मेट बेटा सेम है, हम सेम फॉर्मेट से चलेंगे। बी कह रहा कोई, बी आएगा यहाँ पर, बी ही आएगा ना बेटा, बी स्क्र। दो कांस्टेंट, दो बार हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव देखिए बेटा वाई स्क्र का 2y dy बाई डी एक्स आ जाता है, ए स्क्र नीचे ही रहेगा, 2x आ जाएगा, बी स्क्र का बी स्क्र ही रहेगा, 1 का ये रहेगा 0। हो गया डेरिवेटिव। कितनी टर्म बचती है? 2 बचती है, 2 टर्म बचती है बेटा। 2 मौके डेरिवेटिव के थे, एक यूज कर लिया, एक का और हम यूज करें, या तो यहाँ से सेकंड करेंगे फिर भी ए बी नज़र आएंगे। अगर आपके पास 2 ही टर्म है तो बेटा सबसे अच्छा तरीका आप उनको सेपरेट कर दो, ये उधर भेज दी, माइनस की हो जाएगी, ए स्क्र को यहाँ ले आओ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वाई डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस का ए स्क्र बाई बी स्क्र। इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसको डिवाइड रूल से सोल्व कर देंगे। एक्स का स्क्वायर, एक्स ऊपर वाली 2 टर्मों का डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लाई रूल से, वाई सेम, डी वाई बाई डी एक्स का बन जाएगा सेकेंड, प्लस डी वाई बाई डी एक्स सेम, वाई का भी बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऊपर वाली टर्म सेम, नीचे वाली का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये वाला एक्स स्क्वायर बेटा यहाँ पर चला जाएगा और हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला बनेगा, उधर भेज देंगे इसको भी ऐसे ही फॉर्मेट में, प्लस का हो जाएगा, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? दोनों की सेम होगी। आज के इस लेक्चर के साथ बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में से वो पार्ट खत्म हो जाता है जो ओनली डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड करता है। आगे वाले 3 एक्सरसाइज तीनों की तीनों बेटा इंटीग्रेशन के ऊपर आएगी, उसमें होगा सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन बन तो गई, सोल्व कैसे करेंगे, वापस चलना पड़ेगा, कहाँ से इक्वेशन आई वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, कहाँ से इक्वेशन आई है वापस चलना पड़ेगा, डेरिवेटिव का विरोधी कौन है? इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेशन का यूज करके वापस उस इक्वेशन का पता करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ बेटा यहाँ तक अपनी जल्दी से जल्दी कॉपी कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बेटा।